नमस्कार दोस्तों, मैं वृंदा स्वागत करती हूँ आप सभी का काफ्तान मेकिंग की इस क्लास में। एंड आज हम ड्राफ्टिंग, कटिंग, स्टिचिंग एवरीथिंग करने वाले हैं, वो भी हर साइज के लिए। चाहे आप कोई भी साइज आपको दिया जाए, मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम पूरा काम करेंगे। एंड इसके अलावा आप पूरा डिटेल में इसको बनाना सीखेंगे, इसका ड्राफ्ट बनाना, इसकी कटिंग करना, किन किन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले चलिए शुरुआत करते हैं मेजरमेंट से। देखिए, कुछ बेसिक मेजरमेंट है जो हमें सभी कुर्तियों के लिए चाहिए होते हैं। इसके लिए भी आपको चाहिए है लेंथ है, ब्रेस्ट है, वेस्ट है, हिप है, शोल्डर है, आर्म होल है, फ्रंट नेक है, बैक नेक है। कुछ मेजरमेंट हमें इसमें से चाहिए होंगे। इनको हमें लेना कैसे होता है उसका भी थोड़ा आइडिया आपको होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले हम अपना नेक की मेजरमेंट यहाँ से ले सकते हैं। नेक और फुल लेंथ आप नीचे तक ले सकते हैं, इसका जितना भी लेंथ आपको चाहिए हो। नेक का जो लेंथ आप यहाँ से ले सकते हैं 5 इंच, 6 इंच, 7 इंच, इस तरह से रखा जाता है। और यहाँ पर आप ले सकते हैं ब्रेस्ट का। देखिए, ब्रेस्ट में आपकी दो ब्रेस्ट आती है, अपर ब्रेस्ट एंड लोअर। यहाँ पर हम लोअर ब्रेस्ट में ही काम करेंगे, ये हमारा अपर होता है। ये आप कुर्ते में फिटिंग में काफी इंपोर्टेंट होता है अपर ब्रेस्ट, लेकिन यहाँ हम जो मेन ब्रेस्ट है उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। उसका जस्ट नीचे हमारी आ जाएगी कमर का नाप, यानी कि वेस्ट का मेजरमेंट। इस तरह से लेंगे, ज्यादा उंगलियां नहीं रखनी है, इंची टेप के अंदर लूजिंग नहीं डालनी है, बिल्कुल एग्जैक्ट मेजरमेंट आपको लेना है। हल्का सा टाइट लेते हुए पूरा मेजरमेंट आपको ले लेना है। ब्रेस्ट हो गया, वेस्ट हो गया एंड हिप हो गया। एंड आप शोल्डर का देखिए, वैसे तो जरूरत नहीं है इस कुर्ती में शोल्डर की मेजरमेंट की, क्योंकि जितना अर्ज होगा फैब्रिक का उसी के अकॉर्डिंग बन जाएगा। फिर भी एक तरीका देखने के लिए देखिए, यहाँ से जो आपकी बोन होती है दोनों तरफ, कंधे के पास हड्डियां होती है, एक से लेकर दूसरी की तरफ आप जाएंगे इस तरह से और पूरे शोल्डर को मेजर करेंगे। 13 से शुरू होते हैं मेनली हमारे शोल्डर और 17 इंच तक जाते हैं, तो वो आप मेजर करके रख सकते हैं। बाकी इस कुर्ती में आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जो स्लीव्स वगैरह की लेंथ होगी वो भी आपकी जो फैब्रिक की चौड़ाई होगी उसके अकॉर्डिंग अपने आप ही एडजस्ट हो जाएंगी, तो वो भी आपको नहीं लेना है। एंड वेस्ट कट, हिप कट, वो सब हमने यहाँ पर ले लिया है। तो ये कुछ ही मेजरमेंट है जो हमें चाहिए होते हैं। फ्रंट नेक, बैक नेक, लेंथ वगैरह, ब्रेस्ट, वेस्ट एंड हिप। यहाँ पर देखिए, पूरा ड्राफ्ट हमने बनाया है। जो नेक है वो आप कोई भी शेप रख सकते हो, आपके बैक में, फ्रंट में कोई भी शेप आप बना सकते हो। और यहाँ से सबसे बड़ी चीज है आर्म होल को फिक्स करना। देखिए, आर्म होल जो यहाँ पर हम लेंगे ना, वो ब्रेस्ट का चौथा भाग लेंगे। जितना भी आपका छाती का माप है उसका चौथा भाग निकाल करके आप यहाँ पर निशान लगाएंगे, क्योंकि यहाँ आर्म होल राउंड में नहीं लिया जा रहा है, इसे थोड़ा सा बड़ा लेना पड़ेगा ताकि कंफर्टेबली आप उसको पहन पाओ। तो थोड़ा बड़ा आर्म होल रखना है। ब्रेस्ट में, वेस्ट में और हिप में लूजिंग डालनी है, क्योंकि काफन जो होते हैं ना काफी लूज बनते हैं, कंफर्टेबल बनते हैं। तो लूजिंग कितना है वो आपको पता होना चाहिए। तो एटलीस्ट जो ब्रेस्ट हमारी है, ब्रेस्ट जो आपकी मेजरमेंट में है, उसमें आप 5 इंच तक इसमें लूजिंग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और जो आपका ये लेंथ है ये हमने रखी यहाँ पर 44 तैयार करना है, तो 1 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा ले लेंगे, तो 45 आपको लेना है। जितना भी रेडी करना है लेंथ, उससे 1 इंच ज्यादा हमें अपनी लेंथ को लेना है। इसके साथ ही नीचे हम अपना शेप डालेंगे इस तरह से। 8 से 10 इंच आपको डाउन करना है अगर आप हाई लो बना रहे हैं। सिंपल कैसे बनाते हैं वो भी बताएंगे आगे, देखिएगा कटिंग के दौरान। आप इसको हाई लो की बजाय बिल्कुल स्ट्रेट भी रख सकते हैं नीचे से, जरूर नहीं कि आप हाई लो यहाँ पर लगाएंगे। तो अगर आप लगा रहे हैं तो 8 से 10 इंच का आपको कट डालना पड़ेगा, तभी आपका हाई लो अच्छे से दिख पाएगा। अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं इस वाले एरिया की। देखिए, ये जो लेंथ है ना 15, 16, 17 की नील अपने आप ही आ जाएगी। जो आपकी कुर्ती की लेंथ है उसमें से माइनस होके ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। सिलाई सिर्फ यहाँ से 2 सिलाइयां आएंगी और कहीं भी सिलाई नहीं है इसमें बीच वाले पोर्शन में। और साइड में हमारी कपड़े की किनारे आ जाएंगी जो चौड़ाई है डायरेक्ट। बस बहुत ही सिंपल इसको बनाना, लेकिन इसको हमें पता होना चाहिए लूजिंग कितना डालनी है, कितना आर्म होल लेना है, तभी आप परफेक्टली इसको बना पाएंगे। तो चलिए इसका कटिंग करते हैं और सीखते हैं, एक एक पॉइंट को बिल्कुल डीपली डिस्कस करते हैं। एंड आप इसके नोट्स बनाकर रखिएगा, आपके बहुत काम आएंगे। सबसे पहली बात आती है फैब्रिक का फोल्ड की एंड कितनी मीटर फैब्रिक चाहिए होगा। काफ्तान बनाने के लिए 2.25 मीटर फैब्रिक इनफ रहता है। किसी को काफी ज्यादा लंबी लेंथ चाहिए तो 2.5 मीटर ले लीजिए, बस इतना ही काफी रहेगा। यहाँ पर आपको 4 फोल्ड लगाने, देखिए बंद वाली साइड है और ये हमने इसको डबल किया हुआ, एक बार और बीचों बीच से इसको आपको फोल्ड कर देना है। यानी कि एक बार तो आपको लेंथ के हिसाब से फोल्ड लगा लेना है, पहले जितना भी कपड़ा है उसको 2 भागों में आपको ले लेना है, 2 फोल्ड कर लेना है। उसके बाद बीच में से पकड़कर आप एक फोल्ड और डाल दीजिए, तो ये 4 फोल्ड हमारे यहाँ पर हो जाएगा। अब इसकी मार्किंग करेंगे, सबसे पहले लेंगे अपना लेंथ। तो जो भी आपको लेंथ रेडी करनी है उसमें 1 इंच और प्लस कर लीजिए नीचे से फोल्ड लगाने के लिए। बाकी ऊपर तो हमारा फैब्रिक जो है क्लोज वाला है, तो वहां हमें मार्जिन रखने की जरूरत नहीं है। दोनों साइड से अपना प्रॉपर लेंथ को हम लेंगे एंड यहाँ पर एक स्ट्रेट मार्किंग कर देंगे।
आप एल शेपर की मदद से लगा सकते हैं ताकि आपकी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट आए। इसके पैरेलल रखते हुए अपना यहाँ पर हम बिल्कुल स्ट्रेट अपना मार्क कर देंगे। ये हमारा मार्किंग हो गई सबसे पहले लेंथ के लिए। तो स्टेप नंबर 1 है हमारा लेंथ के लिए मार्किंग करना। एंड देन नेक्स्ट हम मार्किंग करेंगे अपने आर्म होल के लिए। तो इसके लिए आप देखिए, जैसे मैंने आपको फॉर्मूला के हिसाब से बताया है, जो भी आपका ब्रेस्ट का मेजरमेंट है, छाती का नाप है, उसका चौथा भाग करके ले सकते हैं आप। मान लीजिए आपका जो ब्रेस्ट का साइज है वो 32 इंच है, तो उसके हिसाब से 1/4 करके लेंगे। इसकी जो फैब्रिक की चौड़ाई है वो आपका जितना भी हो उतना ही ले लीजिएगा, इसको कम ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, एज इट इज ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम आर्म होल का मेजरमेंट लगाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 8 के नियर। मान लीजिए ब्रेस्ट साइज 32 इंच है, तो उसका चौथा भाग करके डायरेक्ट आप ले लीजिए। मान लीजिए आपका 40 इंच का है, तो चौथा भाग करके लेंगे तो 10 इंच का आर्म होल आपका आ जाएगा। थोड़ा बड़ा हमें चाहिए होगा इसके लिए, क्योंकि यहाँ पर हम आर्म होल के लिए राउंड नहीं लगा रहे हैं, डायरेक्ट फैब्रिक ले रहे हैं, तो थोड़ा लूज बनाना है, नहीं तो ये फट जाएगा इजीली। अब यहाँ पर भी बिल्कुल स्ट्रेट आपको इस तरह से मार्किंग लगा देनी है। अब ये हो गई हमारी ब्रेस्ट लाइन, यानी कि यहाँ पर हम अपना ब्रेस्ट का मेजरमेंट लगाएंगे। अब आपको लूजिंग कितना डालना है वो हमने पहले बताया है आपको। 5 इंच एटलीस्ट आपको लूजिंग डालनी पड़ेगी, थोड़ा सा कंफर्टेबल बनता है ये। मान लीजिए आपका ब्रेस्ट का साइज है 34 इंच, तो 5 इंच की लूजिंग डालेंगे तो 39 हो गया। 39 का चौथा भाग लेंगे, क्योंकि हमने कपड़े को 4 फोल्ड करके रखा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर इसका चौथा भाग ले रहे हैं, तो ये निशान लगा देंगे। अब यहाँ से आपको वेस्ट कट डालना है, यानी कि कहाँ पर आपकी कमर आएगी वो चीज डालनी है। 7 इंच से शुरुआत कर सकते हैं, बड़े साइज में 7.5 से 8 इंच आप रख सकते हैं। सेम अपनी कमर के लिए नाप लेना है। कमर में भी हम 5 इंच लूजिंग डालेंगे और उसका 1/4 यानी कि चौथा ही भाग निकाल लेंगे। आप देखिए, यहाँ पर हम बैक में इलास्टिक भी डालने वाले हैं कमर में, तो अगर आप इलास्टिक नहीं डाल रहे हैं तो इतना ही रख लीजिए चौथा भाग करके। अगर आप इलास्टिक डाल रहे हैं तो 1 इंच और एक्स्ट्रा ले लीजिए। 8 के बजाय हमने 9 इंच ले लिया है, क्योंकि हम बैक में इलास्टिक भी डालने वाले हैं। अब आपको यहाँ पर आर्म होल से लेकर नीचे 22 इंच पर निशान लेना है। सबका आप 20 से 22 के आसपास ले सकते हैं, ये सभी साइज के लिए अच्छे से आ जाएगा। नीचे जितना भी बचेगा आपका लेंथ के अकॉर्डिंग वो बच जाएगा। 14 इंच है, 15 इंच है, 16 इंच है, वो आपका लेंथ के हिसाब से ऑटोमेटिकली बच जाएगा। अब सेम चीज देखिए, हिप के लिए आप बात करें तो हिप में आप 10 इंच तक लूजिंग डालिएगा, क्योंकि ये जो आपका काफ्तान है इसमें हिप से नीचे तक सिलाई जा रही है। अगर आप बैठेंगे तो वो खिसक जाएगा, अगर आप लूजिंग कम डालेंगे तो लूजिंग अच्छे से डालिएगा। यहाँ पर भी हमने 10 इंच लूजिंग डाली है और उसका चौथा भाग करके निशान लगा दिया है। अब इन तीनों को आपस में मिलाना है। कैसे मिलाना है, थोड़ा सा शेप से मिलाइएगा। ये हमारा लेग कर्व है, लेग कर्व की अंदर वाली साइड जो है उनकी मदद से हम थोड़ा सा शेप बनाएंगे यहाँ पर, तो ये आपकी जो फिटिंग आएगी वो बहुत अच्छे से आएगी। अगर आप शेपर का यूज करते हैं, फिटिंग में शेपर कैसे यूज करना है वो इसका तरीका आप ध्यान से देख लीजिए। ये हमारी सिलाई हो गई। देखिए, बस इतना ही स्टिच हमें इसमें लगाना है। यहाँ से आर्म होल से लेकर हिप तक दोनों साइड जस्ट इतना ही बीच में फिटिंग लगानी है। और अब देखिए, नीचे वाले हिस्से में डाउन करना है 8 से 10 इंच। अगर आपको हाई लो बना रहे हो तो यहाँ डाउन करेंगे। अगर आप हाई लो नहीं बना रहे हो तो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, फिर आपको कुछ भी नहीं करना है। पहले हम सिंपल मार्किंग बताए थे, अब अगर हाई लो कर रहे हैं तो 8 से 10 इंच आपको यहाँ पर डाउन करना होगा, तभी पहनने के बाद आपका हाई लो अच्छे से दिखेगा। तो यहाँ पर लगभग 2 इंच हम ऑलमोस्ट सीधा लेंगे निशान इस तरह से, और शेपर पट्टी की मदद से यहाँ पे भी अच्छी सी शेप आप बना दीजिए। शेपर पट्टी आपके पास नहीं है तो आप हाथ की मदद से ही बना सकते हैं, ये कंपल्सरी नहीं है कि आपके पास शेपर पट्टी हो। अब यहाँ पर आपको इस तरह से बिल्कुल कॉर्नर में इसको मिला दीजिए। तो जस्ट ये हो गया हमारा हाई लो। कुर्ती में भी सेम तरीके से हाई लो लगता है आपका, बिल्कुल तरीका आपका सेम रहेगा। अब देखिए, इसको आपको अच्छे से डार्क कर दे, आपको दिखाई दे रहा होगा मे बी। और ये सभी मार्किंग हमें सीधी साइड करनी है कपड़े की। नॉर्मली हम उल्टी साइड करते हैं, लेकिन यहाँ पर सीधी साइड करनी है, क्योंकि सिलाई इसके बाहर से आएगी। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। ब्रेस्ट का चौथा भाग लिया है आर्म होल के लिए। हमने ब्रेस्ट में 5 इंच लूजिंग डाली है, कमर में भी हमने 5 इंच डाली है, इलास्टिक डाल रही है तो 1 इंच और एक्स्ट्रा ले लीजिए। हिप में हमने 10 इंच की लूजिंग डाली है, उसके बाद जो एक्स्ट्रा बचेगा वो हम आपको रख लेना है इतना ही। फिर आपको हाई लो डालना है, 8 से 10 इंच का हमने बीच में से डाउन कर दिया है इसको। अब देखिए, एक और चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि देखिए, अगर आपको यहाँ कुर्ती आप सिंपल बना रहे हो तो हिप में इतना लूजिंग ठीक है, यानी कि कफ्तान अगर हाई लो नहीं है
तो इस तरह से आप मार्किंग कर लीजिए। लेकिन अगर हाई लो हो गया तो थोड़ा सा बदलाव आप यहाँ पर कर सकते हैं, इससे आपका लुक और भी अच्छे से आएगा। ये पहले हम यहाँ पर कट लगा लेंगे, अपनी ब्रेस्ट का कट लगाएंगे, हिप का कट लगाएंगे, वेस्ट का कट लगाएंगे। कट लगाने से क्या होगा, बिल्कुल कट से कट मिलाते हुए अपनी सिलाइयां लगाएंगे बाद में, तो हमारी फ्रंट और बैक पार्ट ऊंचा नीचा नहीं होगा, छोटा बड़ा नहीं होगा। ठीक है, तो कट बहुत ही जरूरी है लगाने, इन्हीं की वजह से हम बाद में अच्छे से काम करेंगे। ये कट सबसे इंपॉर्टेंट है, बीच में यहाँ पर अपना गला बनेगा, तो ध्यान रखिएगा बाद में ये कट कहाँ पर आता है ये आपको देखेंगे। यहाँ पर हमारे गले बन जाएंगे, फ्रंट वाला बैक वाला जो भी विड्थ आपको रखनी है वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। वो नेक कटिंग के दौरान हम अच्छे से समझेंगे कितना इसका लेंथ रखना है एंड कितना गले का आपको विड्थ रखना है। बस यही कुछ मार्किंग से हमारे जो हमें काफ्तान बनाते समय ध्यान रखनी पड़ती हैं। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा पॉइंट और है, जब आपका नीचे कोना बन रहा है तो आप कैसे थोड़ा सा शेप को इम्प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पर तो देखिए ये हमारा कॉर्नर है, कॉर्नर से लेकर अपना कमर तक एक सीधा इस तरह से आप निशान लगा सकते हैं अपनी फिटिंग के लिए। अगर आप कोने वाली कुर्ती मतलब बना रहे हैं, हाई लो बना रहे हैं, इस तरह से स्टिच लगाओगे आप थोड़ा सा आपका किनारे की तरफ होता हुआ, तो ये फिटिंग आपकी और अच्छे से आएगी, कोना अच्छे से इनहेंस होगा। तो इस चीज को इम्प्रूव आप कर सकते हैं। अगर आप अपना हाई लो बना रहे हैं, नॉर्मल बना रहे हैं तो पहले वाली मार्किंग भी ठीक है, उसी से आपका बहुत अच्छा लुक आ जाएगा। बस ये हमारा मार्किंग था यहाँ पर, इसको आप थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हैं अगर आप हाई लो बनाना चाहते हैं। अब इसका हम पूरा देखेंगे किस तरह से इसको स्टिच करना है एंड सभी चीजें आप नोट करके यहाँ पर जरूर रख लीजिए, क्योंकि ये आपके बहुत काम आएंगे। नेक की कटिंग करेंगे हम, अपने सबसे पहले करेंगे फ्रंट पार्ट के लिए कटिंग। फ्रंट पार्ट की जो शेप रहेगी थोड़ा लीफ टाइप रहेगी, यानी कि जो वी शेप होती है उसको थोड़ा सा और हम अच्छे से इंप्रूव करेंगे तो वो आपका लीफ शेप बन जाएगा। जितना भी गले की आपको लंबाई रेडी करनी है उतना का उतना आपको लेना है, क्योंकि यहाँ कंधे में नहीं जाएगा सिलाई में, तो जितना आपको चाहिए उतना ही आप ले लीजिए। यहाँ पर निशान लगाते हैं, जैसे हम बेसिक कटिंग करते हैं सेम कटिंग करेंगे। अपना 7 इंच का हमें डेप्थ लेना है, हाफ इंच इस तरह से छोड़ते हैं वैसे तो हम, लेकिन यहाँ पर छोड़ने की अगर आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि कंधे में हमारा फैब्रिक आधा इंच नहीं जाएगा, डायरेक्ट बनेगा। अब यहाँ देखिए 7 इंच आप ले सकते हैं, क्योंकि हमें 7 का नेक चाहिए यहाँ पर, तो आप भी 7 इंच रख लीजिए। बड़ा साइज ले रहे हो 42, 44 ब्रेस्ट का, तो 7.5 भी आप आराम से रख सकते हैं। छोटे साइज के लिए 6 इंच रख लीजिए। अब विड्थ की बात करें तो 3 इंच स्टैंडर्ड साइज है, बड़े साइज के लिए बना रहे हो तो 3.25 इंच रख लीजिए, छोटे साइज के लिए बना रहे हो तो 2.75 यानी कि 3.25 इंच रख लीजिए। बाकी 3 इंच भी रखेंगे तो सभी को इजिली आ जाएगा। इसको मिला दीजिए आपस में और इसके सेंटर में आपको 0.75 पौने इंच का इस तरह से निशान लगाना है और इसको दोनों तरफ मिला देना है। इससे क्या होगा, हमारी शेप अच्छे से आ जाएगी। ये बेहतरीन तरीका होता है अपना वी नेक को अच्छी शेप देने का, क्योंकि डायरेक्ट वी नहीं बना सकते, वो पहनने के बाद अच्छा नहीं लगता है। अब गले की चौड़ाई की बात करें तो 1 इंच के आसपास आप इसको ले सकते हैं, या फिर उससे भी 1 पॉइंट कम भी ले सकते हैं। ये आपकी बाहर वाली होगी जो हमारी शेप होती है कटिंग के लिए, यहाँ से आपको एक्स्ट्रा लेके कट करना होता है। तो ये हमारा फ्रंट वाला पोर्शन हो जाएगा। सेम हम बैक वाला पोर्शन तैयार करेंगे, लेकिन उसका शेप थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। मार्किंग को थोड़ा सा डार्क कर लेते ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो। ये हमारा बाहर वाली साइड है और ये हमारी अंदर वाली साइड है। अब जस्ट इनको आपको कट कर देना है। कोशिश करेंगे पहले बाहर से कट करेंगे, क्योंकि उसके बाद एक्स्ट्रा जो आपका पेपर फ्यूजिंग है वो कट जाएगी, तो हम इसलिए अपनी अंदर वाली से परफेक्टली बना सकते हैं। इस तरह से कटिंग कर देंगे। आप अंदर वाला हिस्सा कट कर देंगे। अगर आपको नेक कटिंग करने में दिक्कत आती है तो आप इसमें पिन लगा लीजिए, इससे ये आपका हिलेगा नहीं और आप इजिली इसको कट कर पाएंगे। अब यहाँ ऊपर से इसको कर देंगे जो भी एक्स्ट्रा है हमारा, और देखिए कितनी सुंदर सी शेप हमारी बनकर आ गई है। ये शेप आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग में है, काफी आपने देखा होगा वी नेक के साथ इसको। अब अपना बैक पार्ट कट करेंगे। जितना डेप्थ आपको रेडी चाहिए उतना ही ले लेना है। हमें 3.5 इंच चाहिए तो हमने 3.5 इंच ले लिया है, और गले की चौड़ाई सेम रखेंगे जितना फ्रंट के लिए रखा है। यहाँ पर हम 3 इंच रखेंगे। इनको आपस में मिला देंगे इस तरह से। अब इसमें राउंड के लिए शेप डालनी। परफेक्ट राउंड कैसे बनता है उसके लिए कॉर्नर से आप 1.5 इंच पर मार्क कर सकते हैं और इसको अपने शेप में मिला सकते हैं। इस तरह से स्टार्ट करेंगे। ये देखिए ये बहुत ही सुंदर से आपकी शेप रेडी हो जाएगी। अब बाहर से इसको 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे कटिंग के लिए, जैसे हमने अपने फ्रंट पार्ट में लिया है। अब इसकी कटिंग कर देंगे। बहुत ही सिंपल है राउंड शेप अपना बनाना।
जस्ट कोने से आपको 1.5 इंच लेकर के अपना सीधी आपको मार्किंग कर देनी है। बाहर से और अंदर दोनों साइड से अच्छे से कट करेंगे, होल्ड करके रखिएगा, कहीं से छोटा बड़ा ना हो, अच्छे से फिनिशिंग आए। ऊपर से जो भी एक्स्ट्रा वाला पोर्शन थोड़ा सा उसको काट कर बराबर कर लेते हैं। अब दोनों नेक हमारे कट चुके हैं, अब इसको फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करना है। पेस्ट कैसे करना है वो भी इंपॉर्टेंट चीज है, उसको भी आप ध्यान से देखिएगा। देखिए दोनों ही नेक हमारे कट हो चुके हैं। अब काफ्तान के लिए जो गले की मेकिंग है थोड़ा सा डिफरेंट रहेगी। इसके लिए क्या करेंगे, जो 6 इंच का हमने ऊपर मार्जिन छोड़ा था अभी 3 इंच यानी कि डबल करे तो 6, ऊपर इस तरह से मार्क लगाएंगे 6 इंच पर, ताकि हमारे गले की विड्थ कम ज्यादा ना हो। और यहाँ पर अपना फ्रंट वाला नेक सबसे पहले रख देंगे जहां पर आपने मार्किंग की है। इससे आपका जो गला है जितना आपने लिया है जस्ट उतना ही रेडी होगा, कम या ज्यादा नहीं होगा। यहाँ पर एक टिप्स को आप फॉलो करिएगा। सबसे पहले जो अपने एज हैं, किनारे हैं, उनको पेस्ट करिएगा। इससे क्या होगा, जो आपकी चौड़ाई है गले की कम ज्यादा नहीं होगी, जितनी आपने भी उतनी हो जाएगी। क्योंकि लगभग लोगों को यही डाउट रहता है कि गला बाद में हमारा फैल जाता है, इस तरीके से लेंगे तो नहीं फैलेगा। अब बैक वाले को भी इसके साथ ही रख देंगे तो बिल्कुल एक दूसरे के बराबर आ जाएंगे। सबसे पहले ये कोने जो हैं इनको सेट करें, बाद में नीचे वाला पोर्शन आप सेट करें। देखिए दोनों को एक साथ रखना है, बैक को भी और फ्रंट को भी। अलग अलग हमारे गले नहीं बनेंगे नॉर्मल कुर्ती की तरह, क्योंकि बीच में से काफ्तान में जॉइंट नहीं है, तो दोनों को एक साथ बनाना होगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि आप जो गले हैं बहुत छोटे नहीं ले सकते हैं, नहीं तो आपके सिर में वो नहीं आ पाएगा, फंस जाएगा। इसलिए कम से कम आप बैक वाला 3 से ज्यादा लीजिएगा, फ्रंट वाला 6 या उससे थोड़ा सा ज्यादा लीजिएगा, तभी आपका परफेक्टली नेक में आ पाएगा। बाहर से आधा इंच से थोड़ा ज्यादा मार्जिन रखते हुए कट कर देंगे एंड एक रफ स्टिच लगाते हुए पूरे को फोल्ड करके तैयार कर देंगे। इस तरह से कटिंग कर देनी है एंड इसको अब फोल्ड करके हम रेडी कर लेते हैं। आप चाहे तो ग्लू का यूज करते तो ग्लू का यूज भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। गला हमारा हमने रेडी कर लिया है। अब इसको लगाना कैसे, देखिए अभी अभी हमने सेंटर में कट दिया था ऊपर सबसे, ये इसीलिए था ताकि हम गला अपना बिल्कुल सेंटर में बना पाए। काफ्तान के बीचों बीच अपने काफ्तान को सीधा करके रखना है ताकि गला फोल्ड होने के बाद अंदर की तरफ चला जाए। बिल्कुल सेंटर लेते हुए यहाँ पर भी सेंटर लेंगे, यहाँ भी सेंटर लेंगे, साइड से भी देखना है, बिल्कुल सेंटर में आ जाए तो अंदर की तरफ आपको सिलाई लगानी है। अब ऐसे डायरेक्ट नहीं लगा सकते क्योंकि ये हिलेगा बहुत ज्यादा, तो यहाँ पर 2 से 3 आप पिन लगा लीजिए, ये आपको काफी इजी रहेगा, हिलेगा नहीं और परफेक्टली बन जाएगा। सेंटर में बनाना बहुत जरूरी है, बिल्कुल भी थोड़ा सा भी इधर उधर ना हो आपका, तभी आपका परफेक्टली बन पाएगा। अब यहाँ पर हम पेपर फ्यूजिंग का यूज कर रहे हैं, तो आप चाहें तो स्टिच अपनी पेपर फ्यूजिंग के ऊपर भी आसानी से लगा सकते हैं। पेस्टिंग के ऊपर तो हम नहीं लगाते हैं, लेकिन पेपर फ्यूजिंग हमारी थोड़ा हल्की होती है तो यहाँ पर हम लगा सकते हैं। पूरे गले को आपको स्टिच कर लेना है एंड बीच में से कट कैसे करेंगे वो भी ध्यान से देखिए। सेंटर कट जो दिया था वहीं से थोड़ा सा कट लगाएंगे, एक पोर्शन आप इस तरह से निकाल के अलग कर दीजिए, कुछ इस तरह से। बाकी को भी इसी तरीके से काट देना है। थोड़ा थोड़ा मार्जिन रखेंगे करीबन आधा इंच का, जहां से आपने सिलाई लगाई उसके बाद। और गले की शेप राउंड है और एक आगे कोना भी है, तो पूरे गले में छोटे छोटे कट लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। उसी से आप आपकी जो शेप है गले की वो अच्छे से निकल करके आएगी। तो यहाँ पर कट डालना कंपल्सरी है, अच्छे से कट डालें। और नीचे जो कोना बना हुआ है खासकर यहाँ तो आप जरूर डालिएगा। इस तरह से छोटे छोटे, ध्यान रखिएगा जो सिलाई है वहां तक नहीं जाना है, उससे थोड़ा सा पहले ही रहना है। पूरे में कट डाल देंगे। अब बहुत ही इजीली आपका ये अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा। अब इसको आयरन करेंगे, आयरन करके अच्छे से फिक्स हो जाएगा। फिक्स करने के बाद इसके ऊपर हम लगाएंगे लेस। देखिए इस तरह से फोल्ड कर देना है एंड आयरन करने के बाद आपको इसकी फिनिशिंग दिखाई देगी। तब नेक्स्ट इसमें अंदर की तरफ तुरपाई होगी तो और भी फिनिशिंग से तैयार हो जाएगा। तो आयरन करने के बाद हमारा ये रेडी हो गया है आसानी से। देखिए पूरी शेप निकल के आ गई है और अंदर वाले भाग भी तुरपाई हो जाएगी बाद में, ठीक है। देन अब इसको चाहे तो आप ऐसे भी रख सकते हैं अगर आपको सिंपल चाहिए, या फिर आपके पास कोई लेस है मेरी तरह तो वो आप भी लगा सकते हैं। हमारे पास ये हैंगिंग वाला लेस है, इसको हम पूरे में लगाएंगे क्योंकि काफ्तान में हमने कहीं पर और कोई वर्क नहीं दिया है, तो हम सिर्फ गले पर वर्क दे रहे हैं। आप चाहे तो जो साइड होती है कप्तान की वहां पर भी लेस लगा सकते हैं। और यहाँ पर हम पूरे नेक पर इस तरह से अपनी पूरी लेस को लगा देंगे। लगाना कैसे वो भी स्टेप बाय स्टेप देखिए, क्योंकि जो ये लेस है हमारी, ये हमारी हैंगिंग वाली है, तो ध्यान से लगाना होगा इसको।
इसके अलावा देखिए यहाँ तक इसको आप करीबन 10 इंच नीचे तक ले सकते हैं, जो आपकी कमर की मार्किंग चाहे उस तक भी ले सकते हैं। ठीक है, 8 से 10 इंच आराम से आप इसको ले सकते हैं, तो पहनने के बाद ये अच्छे से आपको आ जाएगी। और लेस लगाने के लिए हम सिंगल फुट का यूज कर रहे हैं, क्योंकि एक साइड जो आपका लेस है वो वर्क के साथ है, मोती का वर्क है उसमें। अगर आप डायरेक्ट इसको डबल फुट से लगा देंगे तो मोती टूट जाएंगे और लेस हमारी खराब हो जाएगी। तो यहाँ पर हम सिंगल फुट का यूज कर रहे हैं। इस तरह की लेस सभी लेसेस के लिए हम सिंगल फुट का यूज ही करते हैं। अब इसी स्टेप को फॉलो करते हुए बिल्कुल किनारे से होते हुए पूरे अपने नेक में हमें अपनी लेस को लगा लेना है अच्छे से। अगर आपके पास कोई दूसरी तरीके की लेस है, कोई कॉटन थ्रेड वाली है, कोई और बाकी की है, आप उनको भी यूज कर सकते हैं। टोटली आपकी चॉइस है। और बिल्कुल सिंपल रखना चाहते हैं तो सिंपल भी रख सकते हैं। यहाँ पर जो हमारा लेस का काम था वो कंप्लीट हो गया है, गले का काम पूरा हो गया है। अब जस्ट जो बचता है वो नीचे वाली साइड है, फिटिंग है। तो देखिए सबसे पहले हम करेंगे नीचे वाले पोर्शन को तैयार, जो कि हमारा हल्का सा राउंड में है, हाई लो वाला पोर्शन। इसको कैसे रेडी करना है इसके लिए भी छोटे से टिप्स है, उनको आप फॉलो करिएगा। देखिए राउंड वाले को कभी भी डायरेक्ट हम डबल फोल्ड नहीं लगाते हैं, क्योंकि उससे हमारी फिनिशिंग इतनी अच्छे से नहीं आ पाती है। यहाँ पर इसको सिंपली पहले आप सिंगल फोल्ड लगाएंगे, उसके बाद आप डबल फोल्ड लगाएंगे। इस तरीके से आप करोगे तो आपकी बहुत सुंदर फिनिशिंग आएगी। साइड से भी आपको एजेस को फोल्ड कर देना है। आधा आधा इंच लेंगे हम फोल्ड करने के लिए। देखिए सबसे पहले नीचे से रेडी कर रहे हैं जो आपका राउंड वाला पोर्शन है, तो यहाँ पर हाफ इंच हम बिल्कुल डायरेक्ट फोल्ड करेंगे सबसे पहले, और यहाँ पर रफ स्टिच लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम अपना डबल लगाएंगे। देखिए सबसे पहले इस तरह से रफ स्टिच लगा दीजिए। एक ही बार में दोनों स्टेप करने का कोशिश करेंगे, एक ही बार में डबल फोल्ड तो वो इजीली होगा भी नहीं, जो बिगिनर होंगे उनसे, एंड फिनिशिंग भी नहीं आएगी। चाहे आपको कोई भी राउंड घेरा हो, आपका अम्ब्रेला में हो, चाहे आपका अम्ब्रेला प्लाजो में हो, अम्ब्रेला कुर्ती में हो, चाहे बाजू में हो, कोई भी राउंड वाला घेरा हो, सभी को आपको इसी तरीके से फोल्ड करना चाहिए। बहुत ही सुंदर फिनिशिंग के साथ हमारा तैयार होता है और मिनटों में हमारा काम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से अपना स्टिच लगाएंगे पूरा। सबसे पहले हम एक पार्ट को आपको रेडी करके दिखा रहे हैं, सेम तरीके से जो हमारा पीछे वाला पार्ट है दूसरा वाला, वो भी हम रेडी कर लेंगे। एक स्टिच हमने लगा ली है, अब जस्ट इसके साथ साथ हम अपना दूसरा स्टिच भी इसमें लगा देंगे। अब इसको एक बार और फोल्ड कर देंगे और ये अपना मेन स्टिच हमें लगाना है, बिल्कुल कॉर्नर से होते हुए लगाएंगे और बहुत ज्यादा चौड़ा फोल्ड ना लगाएं। चौड़ा फोल्ड होगा तो आपको फोल्ड में भी दिक्कत आएगी और फिनिशिंग भी अच्छे से नहीं आ पाएगी। मैक्सिमम हाफ इंच तक आप इसको लीजिएगा और इस तरीके से पूरे इस घेरे को हम कंप्लीट कर लेते हैं। अगर आप चाहते हैं यहाँ पर कोई लेस लगाना, कोई वर्क करना, तो वो भी इसी के साथ साथ आप लगा सकते हैं, गुम करके भी लगा सकते हैं, बाद में चाहे तो बाद में भी लगा सकते हैं, वो टोटली आपकी चॉइस है। इसके साथ ही जो इसके कॉर्नर बनते हैं चारों, उन कॉर्नर्स पे भी आप कुछ हैंगिंग्स लटका सकते हैं, वो भी सुंदर लगते हैं और उससे हमारा एक जगह पर बना भी रहता है पूरा काफ्तान, बहुत ज्यादा हिलता डुलता नहीं है। तो वो चीज भी आप कर सकते हैं, टोटली आपकी चॉइस है कि आप इसको किस तरह से डेकोरेट करते हैं। ये देखिए हमारा नीचे वाला पोर्शन था जो हमने पूरा यहाँ पर ऑलमोस्ट फोल्ड कर लिया है।
इसी तरीके से अपने साइड फोल्ड भी लगाएंगे, जो बाकी के रह गए उनको भी लगाएंगे। यहाँ पर ध्यान से देखने वाली जो चीज है वो कॉर्नर है कि ये कॉर्नर कैसे बनेगा, तो इसको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। देखिए इस तरीके से हमारा नीचे वाला हिस्सा पूरा तैयार हो जाएगा। अब इस कॉर्नर पर ध्यान देंगे, देखिए एक्स्ट्रा है यहाँ पर, इसको काटेंगे सबसे पहले तो, क्योंकि ये फोल्ड में नहीं आ पाएगा। काट देंगे इसको यहाँ पर और इस तरह से इसको डबल करेंगे। डबल करने के बाद देखिए अगर इस तरह से करेंगे तो बाहर निकलेगा ये कोना, तो इसको आप चाहे तो यहीं की यहीं इस तरह से फोल्ड करके और दबा सकते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, दोबारा से स्टेप करते हैं इसको हम, बाकी का भी इस तरह से ऊपर तक कर लेंगे। देखिए ये कोना है हमारा, इसको हल्का सा फोल्ड कर दीजिए इस तरह से, और फिर इस ऊपर वाले को डबल फोल्ड कर दीजिए। तो देखिए कितना स्मूथली आपका ये कोना बनकर तैयार हो जाएगा। चाहे आप कहीं पर भी कोना बनाना हो, आपकी कुर्ती में भी ऐसे बनेगा, हाईलो टॉप्स में भी ऐसे बनेगा। देखिए अब इसको पहले स्टिच करेंगे नीचे से, फिर साइड में आएंगे। अब जो साइड है हमारी वो बिल्कुल सीधी है, स्ट्रेट किनारियां हैं, तो किनारी थोड़ी सी टाइट रहती है। वैसे जब सिलाई लगाते हैं तो बाद में हम आयरन करके इन किनारे को फिक्स जरूर करेंगे, क्योंकि जो किनारी वाला फैब्रिक पर हम स्टिच लगाते हैं तो थोड़ा खिंचाव देता है हमें, बट वो हम आयरन की मदद से इजिली हटा सकते हैं। अब सभी जो किनारियां हैं साइड में, दोनों साइड जो किनारियां हैं उनको स्टिच कर लेंगे। जो बिल्कुल स्ट्रेट किनारियां हैं बहुत ही इजिली हम इसको सेट कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर आपको हल्का सा खिंचाव दिखाई देगा, उसको हम यहाँ पर आयरन कर रहे हैं। स्टीम आयरन की मदद से बहुत ही इजिली हम इनको सेट कर सकते हैं। नीचे वाले घेरे को भी सेट करना होगा आयरन करके, और साइड में जो आपकी किनारे वाला पोर्शन था उसको भी आपको सेट करना होगा, तभी आपका काम फिनिशिंग के साथ दिखेगा। देखिए यहाँ पर ये हमारा नीचे कॉर्नर वाला हिस्सा था, इसको हमने फिक्स कर दिया है। अब देखिए साइड में जो किनारे था किस तरह से खिंचाव दे रहे हैं, देखिए हल्का सा खिंचाव देती हैं ऐसे, तो आयरन करेंगे तो बहुत ही इजिली ये दूर हो जाएगा और कुछ आपको इसमें करने की जरूरत नहीं है। अब पूरे काफ्तान में आपको अच्छे से लगा लेना है आयरन को। अब देखिए यहाँ पर हमारा नीचे से फोल्ड हो गया है, गला बन गया है, साइड से फोल्ड हो गया है। सिर्फ दो चीजें बाकी हैं, एक तो इलास्टिक डालना एंड फिटिंग लगाना। तो इलास्टिक के लिए क्या करना है, बैक पार्ट को ले लीजिए, बैक में हम इलास्टिक डालेंगे, फ्रंट में चाहे तो आप फ्रंट में भी साथ में डाल सकते हो, यही तरीका रहेगा आपका। अब यहाँ से हम मार्किंग करेंगे, जो आपका कमर वाला हिस्सा होता है वहां तक आपको मार्किंग करनी है। ठीक है, यहाँ पर आप 15 से 16 इंच पर होता है मोस्टली सबका जो कमर का साइज होता है। हाइट ज्यादा है तो 16 है, नॉर्मल है तो 15 तक आपका सबका रहता है। तो 15 पर आप यहाँ पर अपना इलास्टिक के लिए मार्क करेंगे, और जो हम इलास्टिक का पीस रखेंगे वो इसके ऊपर रखेंगे, जो हमने अभी भी लाइन लगाई है। इलास्टिक हमने लिया है 1/2 इंच का इलास्टिक है, और लंबाई में 8 इंच का है। ये 4-4 इंच दोनों साइड रहेगा सेंटर से दोनों तरफ। तो यहाँ पर इसको फोल्ड करके आप सेंटर का निशान लगा दीजिए। अब इस सेंटर को जो हमने अभी भी मार्किंग की इसके ऊपर रखेंगे, दोनों तरफ से इसको ऐसे बढ़ाकर लगाएंगे तो बाद में स्ट्रेच होके इस तरह से सेट हो जाएगी। सेम दूसरी साइड का भी इसको स्ट्रेच करके लगाएंगे तो सेट होने के बाद ये कुछ इस तरह से आ जाएगी। तो बहुत ही सुंदर लगेगा बैक से इसका लुक, और फ्रंट में चाहे तो फ्रंट में भी लगा सकते हैं, और आप कहीं भी नहीं चाहते हैं तो जरूरी नहीं है कि लगाना इसको, इलास्टिक को आप रहने भी दे सकते हैं। ठीक है, अब ये साइड से देखिए हमारी फिटिंग लगेगी, सीधे साइड से ही टांका लगाना है इस पर आपको। दोनों साइड हमने जो अपनी फिटिंग वाला था पोर्शन उसको हमने थोड़ा डार्क कर दिया ताकि आपको अच्छे से दिखे। और यहाँ पर जो स्टिचेज होगी हमारी वो डबल स्टिच लगाइएगा दोनों साइड, क्योंकि बाहर से स्टिच थोड़ा सा भी हट गया पहनते टाइम तो आपका वो बहुत इजीली रिमूव हो जाएगा। तो दोनों तरफ आपको डबल डबल स्टिच यहाँ पर लगा देना है। जस्ट इस पोर्शन में आपको स्टिच लगाना है। देखिए पहले इलास्टिक को सेट कर लेते हैं, सेंटर में सिलाई लगा देंगे ताकि ये इधर उधर ना भागे। 4-4 इंच दोनों तरफ ये बनी रहेगी। अच्छे से पक्का कर दीजिए इसको घुमा करके। अब यहाँ पर स्टिच लगा देंगे। इलास्टिक को खींचेंगे जितना पॉसिबल है, ये खींचना है, इसको बहुत ही टाइटली नहीं खींचना है, नॉर्मली खींचेंगे। इस तरह स्टिच लगाएंगे, एक किनारे से लगाएंगे सबसे पहले स्टिच, और फिर घूमकर हम दूसरे साइड आ जाएंगे। 1/2 इंच की इलास्टिक इसके लिए काफी रहेगी, बहुत ज्यादा चौड़ी इलास्टिक का यूज ना करें, दिखने में अच्छा नहीं लगेगा। अब देखिए घूम करके दूसरी साइड आ जाएंगे, और यहाँ पर भी थोड़ा सा इलास्टिक को खींचते हुए सिलाई लगाएंगे। जब भी आप इलास्टिक पर सिलाई लगाएं तो ध्यान रखिए आप बहुत बारीक सिलाई ना लगाएं, क्योंकि जब इलास्टिक पर हम लगाते हैं तो सिलाई ऑटोमेटिकली थोड़ा सा बारीक हो ही जाती है। अगर आपको निकालना पड़ गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा नॉर्मल से बड़ा टांका रखें, लगाते टाइम वो अपने आप छोटा हो जाएगा। बहुत ही सुंदर सुंदर टिप्स होते हैं जो आपको ध्यान रखने होते हैं।
इन चीजों को फॉलो करेंगे तो आपकी स्टिचिंग में बहुत कुछ इंप्रूव हो जाएगा। अब इसको दोबारा से स्टिच करेंगे आप और दूसरे वाले किनारे से यहाँ पर अपना सिलाई लगा देंगे। तो ये जस्ट इलास्टिक हमारा यही तरीका है लगाने का, छोटा से पोर्शन में हमने इसको लगा दिया है। अब रहता हमारा फिटिंग का काम। फिटिंग के लिए जस्ट जो हमने मार्किंग की थी उस पर स्टिच करना है आपको अच्छे से। लास्ट में आप अच्छे से इसको रिवर्स करिएगा, आगे पीछे करते हुए सिलाई लगाइएगा। साइड में से दोनों किनारे को बराबर रखेंगे। जो इलास्टिक वाला पोर्शन है वो अपने आप सेट हो जाएगा बीच में, बस आप साइड में जो दोनों किनारियां हैं उनको एक दूसरे के साथ रखिएगा। यहाँ पर अच्छे से रिवर्स करेंगे धागे को, अपना टांके को पक्का करेंगे और एक और सिलाई इसके ऊपर आप लगा दीजिएगा। अभी हमने सिर्फ एक लगाया है। सेम दूसरी साइड देखिए यहाँ पे भी लगा देंगे। ध्यान रखिए, देखिए जो साइड में किनारियां है ना इनको बराबर रखना है आपको। ये किनारियां बराबर रहेंगी तो बाद में पहनने के बाद ठीक से आएगा, क्योंकि इलास्टिक है बैक पार्ट में वो खींच रही है बार बार, तो उस पर आपको ध्यान नहीं देना। जस्ट आपको किनारी को बराबर रखते हुए अपनी सिलाई को पूरा कर देना है। और इस तरफ भी आपको डबल स्टिच लगा देनी है, देखिए। और ये सारे स्टिच आपको कपड़े की सीधी साइड से लगानी है। पूरा नीचे तक आप लगा दीजिए, पूरा सेट करते हुए अपने किनारी को। ये देखिए, ये था हमारा लास्ट स्टेप। इसी के साथ हमारा पूरा काफ्तान रेडी हो जाएगा। इसके अलावा जो भी कुछ इसमें आपको करना है वो आपकी चॉइस है। मैंने आपको बेसिक पूरा इसको बता दिया है। हर साइज के अकॉर्डिंग आप इसको बना सकते हैं और मैंने खुद से आपके लिए बनाया है ये, तो आप देख सकते हैं इसका लुक बहुत ही सुंदर आया है। आप इसको अपने प्लाजो के साथ ट्राई कर सकते हैं, जीन्स के साथ ट्राई कर सकते हैं। ये आपको इंडो वेस्टर्न लुक देगा और आपके समर्स के लिए बहुत ही कंफर्टेबल है, क्योंकि अच्छी खासी लूजिंग इसमें डाली गई है, तो पहनने में भी कंफर्टेबल है और डेली वेयर के लिए भी आप बहुत इजीली इसको यूज कर सकते हैं। आजकल काफी ट्रेंडिंग भी है ये। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आए तो प्लीज इसमें छोटा सा कमेंट आप मुझे छोड़िएगा, ताकि आप मोटिवेशन मिले, हम आपके लिए बहुत बेहतरीन क्लासेस लेकर आए। और कोई नया रिक्वायरमेंट है तो वो भी आप कमेंट करिएगा। जो भी ड्रेस आपको नहीं आता है तो वो भी हम आपको सिखाएंगे। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।